नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोग देखेंगे आज क्लास 10 का ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। तो हमने देखा कि एनिमल में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है हार्ट के थ्रू सारे बॉडी ऑर्गन तक, और सारे बॉडी ऑर्गन से हार्ट तक आता है, फिर लंग्स कैपिलरीज, फिर वहाँ पे गैस का एक्सचेंज होता है। देखो यहाँ पे देखोगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, तो प्लांट में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। आप देखोगे जैसे जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट एब्जॉर्ब करता है स्टोमाटा के थ्रू, है ना। समझने के लिए अगर एक प्लांट का डायग्राम बनाते हैं, जैसे मान लीजिए प्लांट का है, ठीक है, रूट है ना, और ये आपका इधर इधर ऐसे चला गया ऐसे, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना, और ऐसे अगर हम एक ब्रांच यहाँ पे बना दे ऐसे, ठीक है, ऐसे एक ब्रांच यहाँ बना दे और लीफ के लिए, ठीक है, ये लीफ हो गया, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो यहाँ पे रूट है, आपको पता है कि द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रो अंडर द ग्राउंड, इसको हम लोग रूट बोलते हैं, रूट सिस्टम ना। और ये आपका हो जाता है सूट, हो जाता है सूट सिस्टम, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है कि रूट में जो है यहाँ पे जो भी है फॉस्फोरस है ना, और पोटासियम है, ठीक है, नाइट्रोजन है, जो भी यहाँ पे मिनरल्स होते हैं, वो प्लांट जो है ना वो एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है स्टूडेंट? एब्जॉर्ब करता है। कहाँ से? ये तो सॉइल है। क्या है? सॉइल। तो सॉइल एक तो नियरेस्ट हो गया, एक तो सॉइल जो है सो आपका नियरेस्ट हो गया, है ना, ये नियरेस्ट हो गया, और रिचेस्ट भी हो गया, ठीक है, ये रिचेस्ट हो गया, ये नियरेस्ट हो गया, रिचेस्ट हो गया, ठीक है। ये दोनों तरह से सॉइल हमारे पास है। और सॉइल में क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट? मिनरल्स होते हैं। और वाटर, वाटर भी जो है सो क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे क्लास में कि जो ये वाटर कंडक्ट होता है उसमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं, उसको अलग से देखेंगे हम लोग कंडक्टिंग टिश्यू। बट यहाँ देखते हैं कि मिनरल और वाटर ये सारे के सारे जो है सो रूट जो हेयर्स होते हैं इसमें, ठीक है, ये जो रूट हेयर्स होते हैं, रूट में क्या होते हैं स्टूडेंट? रूट हेयर होते हैं। तो रूट हेयर एक्चुअली क्या होता है? ये एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, रूट हेयर के थ्रू जो है सो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और लीफ, ये जो लीफ है ना, ये जो लीफ है, लीफ क्या होता है? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कंटेनिंग, क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन है। लीफ क्या है? क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन इसको कह सकते हैं, क्योंकि लीफ जो है वो क्लोरोफिल को रखता है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन कहते हैं। अब रूट है, तो रूट एक्चुअली कहाँ रहता है? रूट एक्चुअली सॉइल में रहता है, जिसको हम कह सकते हैं कि सॉइल कॉन्टैक्टिंग, सॉइल कॉन्टैक्टिंग ऑर्गन। ये क्या है आपका? रूट। ये क्या है आपका? रूट। तो सॉइल कॉन्टैक्टिंग ऑर्गन आपका रूट हो गया, ठीक है, और जो क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन है वो आपका लीफ हो गया। अब एक बात यहाँ पे आती है, जैसे आपने डिफ्यूजन पढ़ा है, ऑस्मोसिस पढ़ा है, ठीक है, तो एक्चुअली प्लांट तो चूंकि डाइवर्सिटी आप पढ़ेंगे प्लांट में, तो प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तो उसमें आपका है थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है ना, क्लास 9th में डाइवर्सिटी इस बार ऐड किया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, उसमें मोनोकोट, डाइकोट। और आप जब प्लांट टिश्यू देखेंगे तो उसमें जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक में एपिकल, मेरिस्टेम, इंटरकैली, लैटरल, और जो परमानेंट होता है उसमें एक सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट होता है। सिंपल परमानेंट में आप देखेंगे उसको भी एक पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केंडकाइमा, और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट है उसमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं, उसके भी एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कुछ कुछ पढ़ेंगे, है ना। तो हम ये क्या कहता है कि अगर जैसे मान लीजिए प्लांट है, ये छोटा प्लांट है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे होते हैं प्लांट जिसमें न रूट होता है, न स्टेम होता है, न लीफ होता है, वो थैलस के हिसाब से उसको थैलोफाइटा में रखा जाता है, ठीक है। तो टेरिडोफाइटा जो होता है उसमें कुछ कुछ ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ वगैरह आते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे अगर ये रूट है, ठीक है, ये आपका रूट है, और ये मान लो लीफ, ठीक है, ये लीफ है, ये लीफ है क्लोरोफिल कंटेनिंग, ये आपका रूट है, और ये आपका लीफ है, ये आपका रूट है, ये आपका लीफ है। तो आप डिस्टेंस जब देखोगे ना, डिस्टेंस, मैंने क्या बोला कि रूट क्या है? सॉइल कॉन्टैक्टिंग ऑर्गन है, और लीफ क्या है आपका? आपका लीफ जो है सो क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन है। तो क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन लाइक लीफ एंड सॉइल कनेक्टिंग या कॉन्टैक्टिंग ऑर्गन लाइक रूट, ये दोनों के बीच में
अगर बिटवीन स्पेस बिटवीन देम, दोनों के बीच में अगर स्पेस बहुत मिनिमम होता है तो आप समझ लो कि इसमें डिफ्यूजन के प्रोसेस से ही जो है, डिफ्यूजन के प्रोसेस से ही जो है सो मिनरल कहाँ पे चला जाएगा, लीफ तक चला जाएगा, वाटर मिनरल चला जाता है। ठीक है, जो भी मिनरल जाना होता है वो सॉइल से डिफ्यूजन के थ्रू चला जाता है। अगर वेरी लिटिल, बहुत छोटा प्लांट होता है। लेकिन आप यहाँ पे देखो, अगर सॉइल कॉन्टैक्टिंग ऑर्गन रूट, सॉइल कॉन्टैक्टिंग ऑर्गन रूट है ना, और आपका जो लीफ है क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन, इसके बीच में अगर डिस्टेंस का है ज़्यादा, ठीक है, तो वैसे प्लांट में क्या होते हैं कि आपका एक कंडक्टिंग टिश्यू की आवश्यकता होती है, कंडक्टिंग टिश्यू की आवश्यकता होती है ना, जिसमें कंडक्टिंग टिश्यू में आ जाते हैं आपके जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, और तब हम लोग जाइलम और फ्लोएम की बात जो है सो करेंगे। ठीक है, एक अलग हम लोग कंडक्टिंग टिश्यू के बारे में हम देखेंगे यहाँ पे कि फ्लोएम जो है वो वाटर मिनरल्स को कंडक्ट करता है रूट टू लीफ फॉर द फोटोसिंथेसिस, एंड फ्लोएम जो है वो प्रिपेयर्ड फूड को क्या करता है कि पूरे प्लांट तक पहुंचाने का काम करता है।